आज का जो हमारा टॉपिक है हमने पढ़ना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा किस तरह ओपन होते हैं और किस तरह क्लोज होते हैं। तो पहले आप देख लें कि स्टोमेटा होते हैं क्या। जो पत्ते होते हैं, जो लीफ होते हैं, उनकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसके ऊपर छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। ये जो छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं, इससे क्या होता है, गैसेस अंदर जाती हैं, गैसेस बाहर आती हैं या पानी बाहर आता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। यहाँ पे स्टोमेटा को मैंने बड़ा करके दिखाया जस्ट समझाने के लिए, ऐसा होता नहीं है। इसी तरह ये एक स्टोमेटा और एक ये, तो ये तीन जो है ये मैंने स्टोमेटा बनाए हैं बड़े करके, मैग्नीफाई करके। अब आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि ये जो स्टोमेटा है ये बंद किस तरह होता है और ओपन किस तरह होता है, बंद किस तरह होता है और खुलता किस तरह। तो इसका दो मैकेनिज़म्स हैं, दो थ्योरीज़ हैं। उनमें से जो एक थ्योरी है वो हमने आज पढ़नी है, जो है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस क्या कहता है, किस तरह इस हाइपोथेसिस के मुताबिक स्टोमेटा बंद होते हैं या खुलते हैं। तो ये हाइपोथेसिस दिया था एच वैन मोहल ने। अब इस साइंटिस्ट ने इस थ्योरी में ये कहा था कि ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये मौजूद होते हैं कहाँ पे, पत्ते की सबसे बाहर वाली लेयर के ऊपर। गार्ड सेल्स एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं। अब एपिडर्मिस में ये जो गार्ड सेल्स हैं ये वाहिद सेल्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। एपिडर्मिस में बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी सब्सटेंस मौजूद है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, सिर्फ गार्ड सेल्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सूरज की जो रोशनी होती है वो पड़ती है कहाँ पे, गार्ड सेल्स के ऊपर या किसी भी पत्ते के ऊपर। अब जब गार्ड सेल्स के ऊपर रोशनी पड़ेगी उससे फोटोसिंथेसिस होगी, तो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, इसी तरह यहाँ पे भी ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। तो दिन के वक्त जब सूरज निकलता है तो स्टोमेटा ओपन क्यों होते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी से इन गार्ड सेल्स में बनते हैं ये ग्लूकोज या शुगर। जब शुगर बनती है तो ये जो शुगर है ये क्या है, ये एक्चुअली में सोल्यूट्स हैं। तो पानी की एक प्रॉपर्टी ये है कि जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होते हैं पानी उस तरफ क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो जब यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा बन गए हैं तो इर्द गिर्द के जो सेल्स थे वहाँ से क्या होगा, वहाँ से पानी ट्रैवल करके इनके अंदर आ जाएगा। डे टाइम में जब शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो पानी यहाँ पे अंदर आ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा हो जाते हैं। और जब पानी अंदर आ जाता है तो पानी क्या करता है, पानी टर्जिडिटी करता है, यानी कि पानी इन सेल्स को क्या कर देता है, टर्जिड कर देता है, फैला देता है। और जब ये जो गार्ड सेल्स ये टर्जिड हो जाते हैं तो इनकी शेप इस तरह हो जाती है, इनकी शेप इस तरह, मतलब कि ये ओपन हो जाते हैं। इतना समझ आ गया। दिन के टाइम में स्टोमेटा ओपन क्यों होते हैं, शुगर लेवल इंक्रीज़ हो गया, शुगर लेवल के इंक्रीज़ होने से पानी अंदर चला गया, जब पानी अंदर गया तो स्टोमेटा क्या हो गए, ओपन हो गए। ये है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस के स्टोमेटा ओपन क्यों होते हैं। अब स्टोमेटा क्लोज क्यों होते हैं, बिल्कुल इसका ऑपोजिट प्रोसेस है। जब रात होगी तो सूरज नहीं होगा, जब सूरज नहीं होगा तो सूरज की किरणें भी नहीं होगी, जब सूरज की किरणें नहीं होंगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होगी, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होगी तो जो मज़ीद सोल्यूट्स हैं या मज़ीद जो शुगर है वो नहीं बन रही होगी। अब क्योंकि शुगर नहीं बन रहे, लेकिन इसमें पहले भी तो शुगर है ना, तो वो जो शुगर है, वो जो ग्लूकोज है, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट उस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है प्लांट ने जो शुगर बनाई है उसको इस्तेमाल भी तो करना है, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा के लिए इन गार्ड सेल्स में रखेगा। तो ये जो शुगर है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, स्टार्च में या प्लांट के अपने स्ट्रक्चर्स में, और इस्तेमाल हो जाती है। जब ये इस्तेमाल हो जाती है तो फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे शुगर का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है। जब शुगर का लेवल कम हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी कम हो जाता है। किसी भी स्टोमेटा में जब सोल्यूट्स नहीं होंगे, जब शुगर लेवल कम होगा तो जो वाटर है वो क्या करेगा, जब शुगर ही नहीं है तो वाटर यहाँ से ट्रैवल कर जाएगा कहाँ पे, बाहर वाली जगह में। अब बाहर क्यों ट्रैवल किया है, यानी कि यहाँ पे जो सेल्स हैं उसमें पानी ने क्यों ट्रैवल किया, जब यहाँ पे सोल्यूट नहीं है, सोल्यूट की अमाउंट नहीं है, तो ये जो साइड वाले सेल्स हैं यहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो गई है, क्योंकि यहाँ पहले से मौजूद है सोल्यूट। तो जब सोल्यूट यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ पे सोल्यूट कम हो गए हैं, तो पानी ने किस तरफ जाना है, जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है, तो पानी चला जाएगा कहाँ पे, नेबरिंग सेल्स में। और जो पानी नेबरिंग सेल्स में जाएगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज। तो ये है हाइपोथेसिस स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। इसका नाम स्टार्च क्यों रखा है, क्योंकि ये जो शुगर है, ये जो ग्लूकोज है, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, स्टार्च में।
इसलिए इसका नाम स्टार्च रखा है। और शुगर क्यों रखा है? क्योंकि सन की रोशनी, ये जो सनलाइट है, इससे शुगर बनती है। हाइपोथेसिस मतलब ये एक थ्योरी से हाइपोथेसिस बन गया, अभी तक लॉ नहीं बना। तो ये था स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। टॉपिक ओवर।